हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे नीट, सीईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम इट इज़। तो देखिए, बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमको एक सर्कुलर लूप दिया गया है। तो आप देखिए, इसके अंदर एक सर्कुलर लूप है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कुलर लूप यहाँ पर बना देता हूँ। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर एक सर्कुलर लूप बनाया दिया है और इसकी रेडियस है यहाँ पर, ये देखिए, ये लूप की रेडियस जो है यहाँ पर ये आर है। और हमको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम इट इज। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम इट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड करना है सर्कुलर लूप का ऑफ रेडियस आर अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल डायमीटर, यानी कि ये देखिए, ये डायमीटर है हमारा। तो ये देखिए, ये हमारा डायमीटर है, राइट। और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ का पता है, जो अबाउट दी सेंटर पास हो रहा है, ये हम जानते हैं, ठीक है। अबाउट दी सेंटर जो है सर्कुलर लूप का, ये हमको जानते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू दी सेंटर, यानी कि अगर इस हुप को यहाँ से रोटेट किया जा रहा है तो हमको यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब देखिए, इन दोनों के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस जो है, आप देखिए, ये डिस्टेंस हमको यहाँ पर दिया गया है, इन दोनों के बीच में ये r/2 दिया गया है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमको r/2 दिया गया है। तो हमको i फाइंड करना है। IC की वैल्यू हम जानते हैं यहाँ पर, राइट। अभी देखिए, यहाँ पर ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो IC की वैल्यू है, देखिए IC अगर हम निकालना चाहते हैं, ये लाई होता है इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, राइट। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC जो है, ये लाई होता है इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। और अगर हम IC फाइंड करते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, तो वो हमारा mr² आएगा। तो अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करते हैं तो mr² विल बी इक्वल टू I+I। तो देखिए, ये IC जो है यहाँ पर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास है, लेकिन ये लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी है। और अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, तो वो हमारा क्या आएगा, mr² आएगा। तो mr² को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज़ mr² इज इक्वल टू IC+IC, 2IC इज इक्वल टू mr², तो mr²/2 आएगा। इसका मतलब ये जो IC रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, ये हमारा mr²/2 आएगा। अब अगर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करता हूँ, तो देखिए, ये I हमारा यहाँ पर क्या आएगा, I इज इक्वल टू IC+m इंटू d²। देखिए, यहाँ पर जो मैंने थ्योरम यूज़ किया हुआ है, ये देखिए, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ किया हुआ है। अब देखिए, ये जो हमारा IC जो रहेगा यहाँ पर mr²/2 है। तो आप देखिए, हमको ये I फाइंड करना है। तो ये IC जो है, ये हमारा mr²/2 है और ये मास ऑफ द हुप है। और d जो है, ये दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है। तो ये r/2 दी होल स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ये देखिए, ये r/2 दी होल स्क्वायर आएगा। अब आप देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या दिखेगा, यहाँ पर ये I जो हमारा रहेगा यहाँ पर, ये mr² / 2 + m
r²/4। अब हम क्या करेंगे, ये 2 और 4 है, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर एलसीएम 4 आएगा, mr²/4, और ये ऊपर 2mr² रहेगा। तो अब कुछ कैंसलेशन होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज़ I इज़ इक्वल टू mr²/2। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, I इज़ इक्वल टू mr²/2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, I इज़ इक्वल टू mr²/2। तो ये देखिए ये आंसर नंबर बी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। The moment of inertia of a rod about an axis through its center and perpendicular to it is 1/12 ml², where m is the mass and L is the length of the rod. The rod is bent in the middle so that the two halves make an angle of 60 degree. The moment of inertia of the bent rod about the same axis would be. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि हमको यहाँ पर एक रॉड दी गई है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रॉड बनाता हूँ। अगर ये एक रॉड मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, उसकी लेंथ L है। आप देखिए अगर मैं इस रॉड को अबाउट दी सेंटर यहाँ पर रोटेट कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये अबाउट दी सेंटर है। तो अगर मैं इस रॉड को अबाउट दी सेंटर देखिए यहाँ पर ये रोटेट कर रहा हूँ, तो आप देखिए ये रॉड है, इसको अबाउट दी सेंटर घुमाया जा रहा है। तो आप देखिए अगर ये रॉड है, इसकी लेंथ देखिए L है। तो इस पूरे रॉड की देखिए यहाँ पर ये लेंथ L है। तो ये जो हाफ रहेगा ये हमारा L/2 रहेगा और ये L/2 रहेगा। तो इस रॉड को अगर आप हम अबाउट दी सेंटर रोटेट किया जा रहा है, तो आप देखिए इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी गई है, यानी कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी गई है, ये देखिए ये रॉड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड गए, L/2 और L/2। तो अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो हम जानते हैं यहाँ पर वो इसका फॉर्मूला है, दैट इज़ 1/12 ml²। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि इस रॉड को बेंड किया जा रहा है। आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि इस रॉड को अगर आप बेंड करते हो, यानी इस रॉड को देखो, अगर आप जो थोड़ा सा इसको रॉड को अगर आप बेंड करते हो, और देखिए इस रॉड को बेंड किया गया है और इनकी लेंथ जो है यहाँ पर देखिए वो उतनी है, L/2 और L/2 रखी गई है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो यहाँ पर दिया गया है 60 डिग्री। और अभी इस रॉड को देखिए यहाँ से ये रोटेट किया जा रहा है। तो आप देखिए इस रॉड को जो है यहाँ से अबाउट 1 एंड इसको रोटेट किया जा रहा है अबाउट दी वर्टेक्स। तो हमको यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी इस रॉड को यहाँ से रोटेट किया जा रहा है, तो हमको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो ये देखिए ये डिवाइड हो रहा है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, और एक थ्योरम है दैट इज़ डिकम्पोजिशन थ्योरम। अगर एक बॉडी को अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हो और हर पार्ट का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा वो सम ऑफ 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। अगर एक बॉडी को आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, हर पार्ट का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा दोनों पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करके आपको मिलेगा। तो आप देखिए ये जो रॉड है, अब इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसका जो मास रहेगा वो m/2 रहेगा, राइट। इसका मास देखिए यहाँ पर m/2 रहेगा।
और ये एक एंड से रोटेट हो रहा है, तो एक एंड से अगर रोटेट हो रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 m/2 इंटू L/2 दी होल स्क्वायर है, राइट। ये यहाँ पर देखिए m/2 इंटू L/2 दी होल स्क्वायर आएगा, दैट इज़ 1/3 ml²। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप एक रॉड को एक एंड से घुमाते हो तो 1/3 ml² है, तो इसका मास m/2 है और इसका लेंथ L/2 है, प्लस ये यहाँ पर आएगा 1/3 m/2 इंटू L/2 दी होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास इसका रीज़न है कि अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो अबाउट 1/8, तो ये देखिए सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1/8 जो रहेगा आपका ये 1/3 ml² रहेगा। अगर एक रॉड का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो अबाउट 1/8 तो ये 1/3 ml² रहेगा। अब इनका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ का सिंप्लीफिकेशन जो रहेगा ये 1/3 आएगा यहाँ पर देखिए ये m/2 आएगा, यहाँ पर देखिए ये L²/4 आएगा क्योंकि L/2 है, तो यहाँ पर L²/4 आएगा, प्लस यहाँ पर देखिए ये 1/3 रहेगा, ये m/2 आएगा यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा L²/4। तो आप देखिए स्टूडेंट, जब इसको हम सॉल्व करने लेंगे 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, इसका मतलब आप देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या आएगा 24 आएगा। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 1 + 1 ये हमारा 2 आ जाएगा, ये हमारा 2 ml² आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर जब मैं इसको कैंसलिंग करूँगा तो ये मेरा क्या रहेगा, यहाँ पर 2 1 ज़ा 1, 2 12 ज़ा 24, इसका मतलब ये फाइनल आंसर जो है मेरा यहाँ पर आ चुका है, दैट इज़ I इज़ इक्वल टू 1/12 ml²। तो ये मेरा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज़ 1/12 ml²। तो ये स्टूडेंट देखिए ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, दैट इज़ I इज़ इक्वल टू 1/12 ml²। तो ये देखिए ये इसका आंसर बी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 इक्वल masses each of mass small m at a separation capital L is connected by a rod of mass capital M about an axis rotating through center and perpendicular to the length of the rod is। आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको दिया गया है कि 2 इक्वल मासेस है। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर 2 इक्वल मास बना रहा हूँ, तो मान लो अगर ये 2 इक्वल मास है यहाँ पर m, और इसको जो है ये कनेक्ट किया जा रहा है एक रॉड से। ठीक है, दोनों इक्वल मासेस है, इसको एक रॉड से कनेक्ट किया जा रहा है और इनके बीच में सेपरेशन कैपिटल L है। ये देखिए इन दोनों पॉइंट मास के बीच में सेपरेशन हमारा यहाँ पर कैपिटल L है, और रॉड की मास जो है ये देखिए ये कैपिटल M है, ये रॉड है इसकी मास जो है ये कैपिटल M है, और यहाँ पर ये पूरे सिस्टम को जो है अबाउट दी सेंटर टर्न किया जा रहा है। आप देखिए ये पूरे सिस्टम को जो है अबाउट दी सेंटर यहाँ पर ये टर्न किया जा रहा है। अभी देखिए इस पूरे सिस्टम को क्या किया जा रहा है, अबाउट दी सेंटर यहाँ पर ये टर्न किया जा रहा है। तो ये देखिए ये अबाउट दी सेंटर है और यहाँ पर देखिए इसको ये टर्न किया जा रहा है। ठीक है, अबाउट दी सेंटर क्या कर रहे हैं, इसको हम टर्न कर रहे हैं, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आप देखिए इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है।
तो ये हमारा यहाँ पर L/2 रहेगा और देखिए ये हमारा L/2 रहेगा। तो हमको पूछा गया है कि पूरे इस सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा I जो यहाँ पर रहेगा, ये देखिए अगर हम सिर्फ रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो mL²/12 है। सिर्फ रॉड का अगर निकालते हैं अबाउट दी सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, और इसका हम निकाल रहे हैं अबाउट दी सेंटर, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड इज mL²/12 अबाउट सेंटर, अबाउट सेंटर परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो अगर मैं सिर्फ रॉड का निकालता हूँ अबाउट दी सेंटर परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो ये 1/12 mL² है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर दोनों पार्टिकल्स का निकालते हैं, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों पार्टिकल्स का निकालते हैं तो पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए क्या आएगा, m × L/2 दी होल स्क्वायर प्लस m × L/2 दी होल स्क्वायर। तो अगर हमने दोनों पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड किया हुआ है तो ये आएगा। तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ पर क्या आएगा, m × L²/4 प्लस m × L²/4, ये 4 हमारा कॉमन रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये 4 कॉमन रहेगा, 1 + 1 हमारा 2 आएगा, तो 2 mL² बनेगा। तो ये देखिए ये 1/2 mL² रहेगा। 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये 1/2 mL² रहेगा। आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं होल सिस्टम का, तो यहाँ पर हमने रॉड का निकाल रखा हुआ है, दैट इज़ 1/12 mL², और यहाँ पर हमने दो पार्टिकल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रखा हुआ है, दैट इज़ प्लस स्मॉल mL²/2। अब हम देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ये एलसीएम यहाँ पर हम ले सकते हैं, दैट इज़ 24। तो यहाँ पर ये 2 mL² आ जाएगा, प्लस ये यहाँ पर 12 mL² आएगा। अब इससे क्या होगा, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस L² को यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, 2L² को। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, ये m + 6m रहेगा डिवाइड बाय 12, 24 रहेगा। अब इससे क्या होगा, ये 2 1 = 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 12 बचेगा। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 1/12 कैपिटल L² m + 6m। तो ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। तो आप देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका फाइनल आंसर ये रहेगा, दैट इज़ 1/12 L² m + 6m। तो कैपिटल M + स्मॉल 6m, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो आप देखिए 1/12 L² कैपिटल M + 6m। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 about its axis perpendicular to its plane and passing through its center is placed over another disk of moment of inertia I1 rotating with an angular velocity w about the same axis. The final angular velocity of the combination of the disks. अब इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि यहाँ पर एक राउंड डिस्क है जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, अबाउट इज एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, और इसको प्लेस किया गया है और एक डिस्क के ऊपर जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, रोटेट हो रहा है विद रोटेशनल वेलोसिटी w अबाउट द सेम एक्सिस। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले एज पर द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम
मैं यहाँ पर वो डिस्क को बना लेता हूँ। तो आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको एक दिया गया है, एक डिस्क दिया गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिस्क बनाता हूँ। तो ये देखिए ये डिस्क है और इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि ये डिस्क जो है यहाँ पर देखिए ये डिस्क मैंने बनाया हुआ है और ये डिस्क देखिए यहाँ पर ये रोटेट हो रहा है अबाउट दी सेंटर। ये डिस्क देखिए यहाँ पर ये रोटेट हो रहा है अबाउट दी सेंटर। तो ये देखिए ये डिस्क है और ये रोटेट हो रहा है अबाउट दी सेंटर। आप देखिए ये इसका रेडियस है, आप देखिए इसका ये रेडियस है दैट इज़ आर। तो ये डिस्क रोटेट हो रहा है अबाउट दी सेंटर और ये देखिए ये डिस्क रोटेट हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि रोटेट हो रहा है विद रोटेशनल वेलोसिटी w और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है देखिए ये I1 है। तो ये जो IC है ये देखिए ये हमारा यहाँ पर I1 हो रहा है और ये इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि ये रोटेट हो रहा है विद रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ w। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको दिया गया है कि यहाँ पर और एक डिस्क लिया जा रहा है जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है about an axis perpendicular to the plane and passing through its center is placed over another disk of moment of inertia I1। यानी कि और एक डिस्क है और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए ये यहाँ पर है। ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं और एक डिस्क यहाँ पर बनाता हूँ। तो ये देखिए ये आपका और एक डिस्क है यहाँ पर और इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए ये हमारा I2 रहेगा। हालांकि ये जो डिस्क है ये रोटेट नहीं हो रहा है, राइट। ये डिस्क देखिए ये डिस्क क्या हो रहा है, ये रोटेट नहीं हो रहा है। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दी गई है अबाउट दी सेंटर इस क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए अगर ये अबाउट दी सेंटर है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको यहाँ पर दी गई है दैट इज़ IC इज इक्वल टू I2। तो ये जो डिस्क है ये रेस्ट में यानी कि ये रोटेट नहीं हो रहा है। ये जो डिस्क है देखिए ये डिस्क जो है ये रोटेट नहीं हो रहा है, ये रेस्ट में है। तो अब आप देखिए जब ये डिस्क को हम यहाँ पर रखेंगे नहीं तब इसका एंगुलर मोमेंटम हम जब निकाल रहे हैं तो ये हमारा क्या रहेगा I1 इंटू W। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बिफोर ज्वाइनिंग बोथ डिस्क। अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो दोनों डिस्क को तो इसका एंगुलर मोमेंटम देखिए क्या रहेगा। आप देखिए अगर मैं इसका सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालता हूँ बिफोर जॉइनिंग बोथ द डिस्क, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ये जो हमारा रहेगा ये I1 इंटू W प्लस 0, क्योंकि ये रोटेट नहीं हो रहा है। अब जब हम डिस्क दोनों डिस्क को हम जॉइंट कर रहा हूँ, ये दोनों डिस्क को क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कंबाइन कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये फर्स्ट डिस्क है, आप देखिए यहाँ पर ये मैं इधर फर्स्ट डिस्क बना रहा हूँ। तो ये देखिए ये फर्स्ट डिस्क है और जब ये दोनों डिस्क हमारे कंबाइन हो जाएंगे यानी कि ये फर्स्ट डिस्क है यहाँ पर, अब इसके ऊपर मैं और एक डिस्क रख रहा हूँ। तो ये देखिए ये मैंने और एक डिस्क यहाँ पर रखा हुआ है। तो जब मैं और एक डिस्क इसके ऊपर रख रहा हूँ और आप देखिए ये दोनों डिस्क को जब कंबाइन किया जा रहा है, आप देखिए ये दोनों डिस्क है और ये दोनों डिस्क को अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये कंबाइन कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों डिस्क है और दोनों डिस्क को देखिए यहाँ पर जब कंबाइन किया जा रहा है और तब इसको रोटेट किया जा रहा है अबाउट दी सेंटर। ये देखो अब ये दोनों डिस्क को हम रोटेट करेंगे अबाउट दी सेंटर तो नेचुरली इसकी रोटेशनल स्पीड जो है ये देखिए W ये कम होने वाली है। तो हमको क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर पूछा गया है कि फाइंड करना है उसकी रोटेशनल वेलोसिटी। तो जब ये डिस्क यहाँ पर स्टेशनरी डिस्क है, जब उसको यहाँ पर रखा जाएगा तब देखिए इसकी रोटेशनल वेलोसिटी को अगर मैं यहाँ पर W1 लिखता हूँ तो ये हमको फाइंड करना है। अब ये पूरा सिस्टम जो दोनों डिस्क का है ये यहाँ पर रोटेट कर रहा है अबाउट दी सेंटर। तो ये देखिए ये I रहेगा, तो ये I हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, ये देखिए ये I1 प्लस I2 रहेगा।
तो ये आईसी जो रहेगा अभी हमारा यहाँ पर, ये देखिए ये यहाँ पर क्या आएगा, I1 प्लस I2 रहेगा। अब ये कॉमन सिस्टम बन गया है जब दोनों ये रोटेट हो रहा है। और आप देखिए इनके दोनों की रेडियस जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये कॉमन दी गई है, दैट इज आर है, ठीक है। राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। तो अब आप देखिए जब ये दोनों डिस्क यहाँ पर रोटेट हो रहा है तो दोनों डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो देखिए ये अलग अलग है, दैट इज़ ये इसका I1 है और इसका ये I2 है। अब देखिए स्टूडेंट, जब इन दोनों डिस्क को ज्वाइन किया जा रहा है, अब इन दोनों डिस्क को जब ज्वाइन किया जा रहा है, और ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स ये दोनों डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है, इसकी I1 है और इसकी I2 है। हालांकि ये डायग्राम में दिख रहे सिमिलर है लेकिन ये सिमिलर नहीं है। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए ये I1 है और इसकी I2 है, राइट। दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। तो अगर इन दोनों डिस्क को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, I1 प्लस I2। तो क्वेश्चन के अंदर कोई रेडियस की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, राइट, लेकिन दोनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रखा गया है, दैट इज़ I1 एंड I2। तो ये आप इस बात को ध्यान में रखिए। तो अगर पहले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम I1 लेते तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर ये पहले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए जो I1 है, जो यहाँ पर रोटेट हो रहा था, तो उसके ऊपर यहाँ पर I2 रखा जा रहा है। तो ये देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इसका I2 रह रहा है। अब मैं यहाँ पर सेकेंड सिचुएशन के लिए लिख रहा हूँ, दैट इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर ज्वाइनिंग। यहाँ पर देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, angular momentum of system after joining both this। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों डिस्क यहाँ पर कंबाइन किया गया है, तो ये एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा सिस्टम का दोनों कंबाइन होने पे यहाँ पर क्या रहेगा, I1 प्लस I2 इंटू W1। और हमको पूछा गया है कि W1 फाइंड करना है। तो आप देखिए अगर हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो आप देखिए कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं एक्ट हो रहा है, तो सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं एक्ट हो रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा हमारा बिफोर, वो आपका क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम आफ्टर। तो अब आप देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है ये बिफोर देखिए I1 इंटू डब्लू है और आफ्टर क्या है I1 प्लस I2 इंटू W1। ये I1 इंटू डब्लू है और आफ्टर क्या रहेगा I1 प्लस I2 इंटू W1। और हमको W1 फाइंड करना है, तो आप देखिए ये W1 क्या रहेगा, I1 इंटू डब्लू डिवाइड बाय I1 प्लस I2। तो इस तरह का देखिए ये स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर हमने इसकी कंबाइंड सिस्टम की रोटेशनल वेलोसिटी ढूंढ निकाली है, दैट इज़ W1 इज इक्वल टू I1 इंटू डब्लू डिवाइड बाय I1 प्लस I2। तो हमने इसका कंबाइंड जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो निकाला हुआ है। दोनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, I1 एंड I1 प्लस I2। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज़ किया है। तो आप देखिए इसका आंसर रहेगा I1 इंटू डब्लू अपॉन I1 प्लस I2। तो आप देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दैट इज़ सी रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।